हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जोड़ के सवाल किए जाते हैं, कैसे हम जोड़ के सवाल करते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ घटाने के सवालों की। घटा के सवाल कैसे होते हैं, घटाने के क्वेश्चन कैसे होते हैं, आपको पूरी वीडियो देखनी है। उसके बाद आपको घटाने के सवाल आ जाएंगे। देखिए, इतिहास सोते वक्त सपने देखने वाले नहीं बल्कि दिन में जागते हुए सपने देखने वाले रचते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है ये हमारा 832.58 माइनस 242.31 में से हमको ये इसमें से हमें ये घटाना है। तो किस तरह से घटाते हैं आप देखिएगा। दोस्तों, ये जो संख्या है ये वाली और ये संख्या है, हमें इस वाली संख्या से ये संख्या घटानी है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, मैंने आपको पहले बताया भी था कि सबसे पहले अगर आपको डायरेक्टली ऐसे घटाना है तो आप यहाँ से ऐसे ऐसे भी घटा देते हैं, क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे और 8 में से 1 घटाएंगे और 2 में से 2 घटाएंगे और 3 में से 4, इस तरीके से। लेकिन आपसे अगर ऐसा नहीं हो पाते हैं तो आप पहले संख्या लिख लीजिएगा, उसके बाद आप घटाने के ये प्रोसेस अपना शुरू कर दीजिएगा और सवाल कर लीजिएगा। देखिए, 242.31। और आपको मैं बता दूं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना ज़रूरी है, दशमलव के नीचे दशमलव का होना ज़रूरी है, तभी हम सवाल को करेंगे। तो देखिए, दशमलव के नीचे दशमलव है, यहाँ भी दशमलव, यहाँ दशमलव, तो दशमलव यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट है। तो देखिएगा, घटाने का सवाल हम करना शुरू कर देते हैं। घटाने का मैंने ये चिन्ह भी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं ये क्या करता हूँ, 8 में से 1 घटाऊंगा तो मेरा कितना बचेगा, 7, तो मैं 7 लिख लूँगा। उसके बाद 5 में से 3 घटेगा तो 2 लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो पॉइंट लगा लिया। उसके बाद 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा। और 3 में से 4 नहीं घटने वाले, तो 3 को जो है हम एक दहाई दिलवाएंगे, क्योंकि ये जो दहाई अगर आपसे नहीं लेनी आती तो मैं बता दूं कि जो हमारा अगला नंबर होता है उस संख्या से अगला नंबर, उस नंबर से अगला नंबर जो होगा उससे हम दहाई लेंगे। तो हमें 8 में से इसको दहाई दी जाएगी, ये 1 नंबर देगा। इसको जो 1 नंबर देगा तो ये 12 हो जाएंगे। यहाँ 3 बने थे, क्योंकि यहाँ 13 हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 है तो यहाँ 13 हो जाएंगे। तो ये 13 में से हम 4 घटाएंगे फिर, ठीक है। 13 में से 4 घटाएंगे क्योंकि ये 1 नंबर दे देगा इसको। तो 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो 9 लिख देंगे। और यहाँ ये 1 नंबर दे चुका है इसको, तो यहाँ पर 7 बचेंगे और 7 में से 2 घटेंगे तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कैसा होता है। देखिए, ये है क्वेश्चन 416.08 माइनस 107.10। तो 19 है, सॉरी 19 है। इसमें से हमें घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो वही जो मैंने बताया कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है, नंबर लिख लेना है 0.8 और फिर घटाना है 107.19, ठीक है। ये घटाना है। तो देखिएगा, इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 में से 9 नहीं घटे पाएंगे ना, तो हम एक दहाई लेंगे। दहाई कैसे लेंगे, देखिए 0 से दहाई नहीं ले सकते, क्योंकि 0 तो खुद 0 है, तो ये क्या दहाई देगा। तो हम ये देखेंगे 6 नंबर है, इससे अगला हमारा 6 नंबर है। तो इस नंबर को हम 6 नंबर से हमको ये 0 नंबर में अगर दहाई देंगे, ये जो है 0 नंबर से इसको ये अगर दहाई देगा तो क्या होगा, यहाँ 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ 10 हो जाएगा और 10 से जो है 1 में जाएगा तो ये 18 हो जाएगा। तो 18 में से हमें 9 घटाते हैं तो 9 बचेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है 0 नंबर नहीं दे पाएगा, जब ये इसको दे देगा इसको तो ये 10 हो जाएंगे, और ये 10 से इसको दे देगा तो ये 8 हो जाएंगे, वो 18 हो जाएंगे। तो 18 में से 9 गए तो 9 बचेंगे। तो यहाँ 9 बचेंगे क्योंकि इसके पास 10 थे, तो 9 थे, 9 में से 1 गया तो 8 बचेंगे। उसके बाद ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आया तो पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद ये देखिए ये यहाँ 5 बचेंगे, क्योंकि इसने दहाई दे दी थी। तो 5 में से 7 नहीं घट सकते, तो एक दहाई ले लेंगे। तो दहाई अगले वाले नंबर से ये 1 है, तो 1 ये दहाई दे देगा तो 15 हो जाएंगे। 15 में 7 गएगा तो 8 बचेंगे, तो मैं 8 लिख लूँगा। उसके बाद यहाँ 0 बचेगा, और एक के पास जो है अब 0 बचा, तो 0 में से 0 घट सकते हैं आसानी से, 0 ही बचेगा। यहाँ पर फिर क्या बचा, यहाँ पर 4 बचा। 4 में से यहाँ तो खुद 4 है, इसने दहाई किसी को नहीं दी थी। 4 में से 1 गया तो 3 बचेंगे, तो 3 लिख लेंगे। दोस्तों, इस तरीके से होते हैं ये सवाल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, 512.02 माइनस 219.5, इसमें से मैं घटाना है मुझे।
ये 512.02 माइनस 219.5, इसमें से मुझे घटाना है इसको। तो सबसे सिंपली मैं पहले नंबर लिख लूँगा, वह 512.02, उसके बाद 219.5, ठीक है 5, उसके बाद यहाँ घटाना। तो देखिएगा घटाते हैं, देखिए ये जो संख्या है यहाँ पर कुछ नहीं है इसके नीचे, तो 2 में से कुछ नहीं है, तो ये तो 2 के 2 ही बचेंगे। उसके बाद ये 10 में से 5 नहीं जाने वाला, 0 में से 5 नहीं जाने वाला, तो यहाँ से दाई ले लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएंगे। 10 में से 5 गया तो 5, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ क्या बचा 1, और 1 में से 9 नहीं जा पाएगा, तो एक दाई ले लेंगे इससे, तो 1 इसको दे देगा इसको, तो 11 हो जाएंगे। 11 में से 9 गया तो 2 बचेंगे, और इसके पास 0 बचा, तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो एक दाई ले लेंगे। 10 में से 1 गया तो 9। उसके बाद यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। यहाँ 4 बचा ना, इसलिए तो 4 यहाँ पर बचा, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से ये भी हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये आया 365.089 माइनस 89.72, इसको हमें घटाना। तो देखिएगा वही प्रोसेस, सिंपली हम पहले नंबर लिख लेंगे। तो नंबर लिख लेंगे 365.089, उसके बाद 89.72, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9 लिख लेंगे पूरा। 8 में से 2 गए तो हमारा 6 बचा, 6 लिख लेंगे। और 10 में से ये कितना बचा, यहाँ पर 0 बचा, 0 में से 7 नहीं जाएंगे ना, तो इसमें से अगला नंबर से हम क्या लेंगे, दाई ले लेंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10, और 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, और यहाँ 4 बचे क्योंकि इसने दाई दे दी थी, तो 4 में से 9 नहीं घटेंगे, तो एक दाई ले लेंगे, तो कितने हो जाएंगे 14, और 14 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 5। उसके बाद यहाँ कितने बचेंगे 5, और क्योंकि 6 था ये, तो 6 में से एक दाई दे दी थी इसने, तो यहाँ 5 बचे, और 5 में से 8 नहीं जाएंगे तो एक दाई ले लेंगे। 15, 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, और यहाँ पर 2 बचेंगे क्योंकि इसने भी एक दाई दे दी थी, तो 3 के पास अब जो है 2 बचेंगे, तो यहाँ 2 लिख देंगे। देखिए सवाल ये हो गया। और हाँ सॉरी, हमने जो है वो नहीं लगाया, देखिए दशमलव के नीचे दशमलव भी लगाना ज़रूरी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो यहाँ यह हमारा दशमलव 3 अंक के दशमलव है, तो 3 अंक के बाद यहाँ लगा देंगे। ये दशमलव यहाँ है ना, तो दशमलव के नीचे पॉइंट लगा दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। देखिए 3.75 माइनस 2.832 माइनस 1.001। दोस्तों ये सवाल अच्छा है, देखिएगा आप ये कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसको इसमें से ये घटा दूंगा। क्या करूंगा मैं, इस वाले नंबर में से ये वाला नंबर घटा लूँगा, फिर जो नंबर आएगा उस वाले नंबर में से मैं ये वाला नंबर घटा दूंगा। इस तरीके से करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, ये नंबर लिख लेता हूँ 3.75, फिर मुझे घटाना है 2.832, तो 2.832 मुझको ये घटाना है। तो ये घटाने का साइन लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो मैं 0 मान सकता हूँ। देखिएगा अब ये 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो मैं एक दाई ले लूँगा। 5 में से दाई लूँगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गया तो 8। उसके बाद यहाँ 4 बचा, 5 के धोरे 4 बचा, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिख लूँगा। उसके बाद यहाँ 7 है, और 7 में से 8 नहीं जाएगा। 7 में से 8 नहीं जाएगा तो एक दाई ले लेंगे 17, और 17 में से 8 गए तो 9 बचेंगे, 9 के 9 लिख लेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेंगे। अब देखिएगा ये यहाँ पर 3 है, 3 में से 2 नहीं, इसका मतलब ये है कि 3 में से हमने दाई दे दी थी। यहाँ पर 3 में से हमने इसको दाई दी थी हमने, यहाँ पर बचा था नहीं 6 बचा था, तो यहाँ पर 2 ही बचे, तो 2 में से 2 गया तो 0 ही बचेगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब ये हो गया। इसके बाद मैं इसमें से इसको घटा दूंगा। अब मैं इसमें से इसको घटा दूंगा, तो मैं वही संख्या लिख लूँगा 0.918, इसमें से ये संख्या घटा दूंगा 1.001। उसके बाद मैं इसको घटाता हूँ। 8 में से 1 गया तो 7 बचा, और 9, 1 में से 0 गया 1 बचा, और 9 में से 0 गया 9 ही बचा, और पॉइंट बचा,
और ये 0 में से 1 नहीं जाएगा तो 1 ही बचेगा। अब दोस्तों देखिएगा, मैं बता देता हूँ, इस तरीके के सवालों को इस तरह से नहीं करते हैं। जब हमारी जो संख्या ज़्यादा होती है उस वाली संख्या ज़्यादा में से उस कम वाली संख्या घटाते हैं। वो कैसे? क्योंकि अब ये देखो यहाँ पर गड़बड़ी हो गई नहीं, इसलिए अब इसको मैं यहाँ ऐसे नहीं घटाऊँगा, इसको मैं ये जो बचे ये माइनस के 1.001 में से ये 0.918 घटाऊँगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। मैं यही बताने के लिए मैंने ये किया था कि देखो ये ऐसे इस तरह से गड़बड़ी हो रही है, तो इस तरह से 1 में से ये 1.001 है तो ये 0.01 है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो मैं बड़े में से छोटा घटाऊंगा और चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का लगेगा, क्योंकि ये जो है माइनस का है, चिन्ह ज़्यादा वाले का लगता है। तो देखिएगा अब मैं जो है वो 0.918 ये 0.918 है, इसको घटाऊंगा मैं 1.001 से। तो देखिएगा मैं 1.001 और 0.918 इसको घटाना है, ठीक है। तो ये घटा देंगे, 1 में से 8 नहीं जाएगा तो एक धाई ले लेंगे। देखिए 1 जो है धाई देगा, इससे 10 हो जाएंगे, और फिर ये इसको देगा तो ये भी 10 हो जाएंगे, फिर इसको देगा तो ये 11 हो जाएंगे। तो 11 में से 8 गए तो 3 बचेंगे, यहाँ पर 9 बचेंगे, यहाँ 10 थे 9 बचे, 9 में से 1 गया तो कितने बचे? 8 बचे, तो 8 लिख लिया। फिर यहाँ पर कितने बचे? 9 ही थे, इसमें 9 में से 9 गया तो 0 बचा, और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आया पॉइंट, और यहाँ पर 1 के जगह अब कितना बचा? 0, क्योंकि इसने धाई दे दी थी तो 0। तो और ये चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का लगेगा, क्योंकि ये वाला ये इसका लगेगा। तो ये आ गया इसका उत्तर। तो 0.083 वो भी किसका? माइनस का, ये आएगा इसका उत्तर, ठीक है। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 512.02 और -219.5 -89.82। तो देखिए ये किस तरीके से करते हैं। देखिए ये भी उसी की तरीके का सवाल है। सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको इसमें से घटा दूंगा, फिर जो उत्तर आएगा फिर उसमें से इसको घटा दूंगा, या ऐसे करते हैं। मैं एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर चिन्ह अगर माइनस माइनस के हैं तो हमारे दोनों जुड़ जाएंगे, मगर चिन्ह माइनस का लगेगा, ठीक है। याद रखना, ये आप नोट कर लीजिएगा आप अलग से। ये मैं बताने वाला हूँ कि अगर चिन्ह हमारे माइनस माइनस के हैं तो हम जोड़ेंगे, और लेकिन चिन्ह माइनस का भी लगेगा, ठीक है। अगर हमारे प्लस प्लस के हैं तो सिंपली कोई दिक्कत ही नहीं है, जुड़ेगा ही, ठीक है। और अगर प्लस माइनस के हैं तो घटेगा, प्लस माइनस के हैं तो घटेगा, और माइनस प्लस के हैं तो भी घटेगा, ठीक है। और चिन्ह जो लगेगा वो हमारा जो साइन लगेगा वो ज़्यादा वाले का लगेगा, जिसका नंबर ज़्यादा होगा। तो सिंपली अब इस तरीके से इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये हर सवाल में आपको काम आएगा कि अगर माइनस माइनस के हैं तो घटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का भी लगेगा, और अगर प्लस प्लस के हैं तो सिंपली प्लस का ही लगेगा, और प्लस माइनस के हैं तो माइनस का लगेगा, और माइनस माइनस होगा मतलब चिन्ह जो है घटाए जाएंगे, और माइनस प्लस का है तो भी घटाया जाएगा, ठीक है। और चिन्ह जो लगेगा वो हमारा ज़्यादा वाले नंबर का लगेगा, जो ज़्यादा वाला होगा। तो देखिएगा सिंपली क्या करेंगे, देखिए ये माइनस का 219.5 और ये 89.82। अब ये दोनों माइनस माइनस के तो क्या होंगे, ये जुड़ेंगे ना, तो चिन्ह काहे का लगेगा? माइनस का लगेगा, तो इनको जोड़ लेंगे। देखिए 89 पॉइंट, देखिए ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। यही चीज़ आपको मैथमेटिक्स में दिक्कत करती है, जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनके लिए यही चीज़ जो है दिक्कत करती है। तो यही बात मैं बता रहा हूँ आपको, 89.82, उसके बाद ये 219.5 इसको मुझे जोड़ना है। तो 219 मुझे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाने के लिए मैंने ये किया, 219.5 इसको मुझे जोड़ लेना है। अब जो जोड़ आएगा उसमें से मैं ये देखूंगा कि इसको घटाया जाएगा या जोड़ा जाएगा, वो चिन्हों के हिसाब से देखा जाएगा। देखिए उसके बाद 2 में से 0 गया, यहाँ तो 0 है ना, 2 में 2 जाएगा नहीं, जोड़ रहे हैं ये इस टाइम। तो 2 0 2 और 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, और पॉइंट आया पॉइंट लगा दिया, और 9 9 18 और 19 का 9 हासिल लगा 1, और ये कितने हो गए 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1, और ये 1 और 2 3, ठीक है। 309.32। अब 309.32, और ये जोड़ने पर आया, लेकिन किसका आया? ये माइनस का आया, क्योंकि ये दोनों चिन्ह काहे के हैं? माइनस के। मैंने बताया था माइनस माइनस के जोड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, तो माइनस ये लगा दिया।
उसके बाद ये देखेंगे 309.32 है और ये 512.02 है, तो 512 में से 309 पॉइंट घट जाएंगे, तो 309.32 को हम घटा देंगे 512 में से, तो 512.02 इसमें से मुझे घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे हम 309.32 को, 309.32 को। अब ये चिन्ह जो लगेगा वो ज़्यादा वाला है, मतलब ज़्यादा वाला कौन है, ये प्लस का, ये 512 है। देखिए ये प्लस का होता है लेकिन लिखते नहीं है इसको, कोई बात नहीं, लेकिन ये होता प्लस का ही माना जाता है, ठीक है। तो ये प्लस का 512.02 है, ठीक है। और चिन्ह अब प्लस का लगेगा तो प्लस का लगेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब हमें माइनस प्लस की लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये माइनस का है प्लस का, और प्लस और माइनस के घट जाते हैं। तो ये प्लस का 512.02 है और ये माइनस का 309.32 है, तो इसको घटा देंगे। 512 में से ये 309 इसको घटा देंगे, तो ये घटा देगा, चिन्ह लगा लिया मैंने, साइन लगा दिया। उसके बाद इसको घटा देंगे जल्दी से, तो 2 में से 2 गया 0, और 0 में से 3 नहीं जा रहा तो एक धाई ले लेंगे। अब तो धाई एकदम लेनी बता दी है मैं आपको कैसे लेनी है। तो 2 में 1 यहाँ पर जो है 1 धाई ले लेंगे 2 में से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 में 3 गए 7, और पॉइंट आया, पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर 1 बचा, 2 के धोरे अब, क्योंकि इसने धाई दे दी थी, तो 1 में से 9 नहीं जाएंगे, तो एक धाई ले लेंगे, 1 में से ले लेंगे, तो 11 में से 9 गए, तो 2 बचेंगे। और यहाँ पर 0 बचा, 0 में से 0 गया, 0 बचा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचा, 4, कुछ नहीं बचा यहाँ पर, यहाँ पर इसने धाई नहीं दी थी, इसने धाई नहीं दी थी 5 ने, तो 5 में 3 गए तो 2 ही बचेंगे, ठीक है। 202.70 ये हमारा उत्तर आ गया, और ये प्लस का ही आया, इसमें प्लस की चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लस का ही होता है पहले से, ठीक है। इस तरह से होते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरीके से आप जो है चैनल पर बने रहिए। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।